तुम अपने कल वाली कहानी में देखा कि कालू एक धोखेबाज कौवा है। वो दूसरी शादी कर ली, जबकि उसके पहले शादी हुआ था उसे अकेला छोड़कर भाग गया था। बेचारी दुखी गोरी को वह अपनी बुद्धि माँ के पास लौटी पड़े, क्योंकि कालू को मैंने उसका साथ छोड़ दिया था। माँ का हुए भी बहुत गुस्से में थे। कल मोहित तू मेरे घर में नहीं रहेगी, बैग उठा और जो सवेरे कालू के पास। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं लगती माँ, मैं कहाँ जाऊंगी। कालू एक नंबर का चालबाज निकला। अगर मैं आपकी बात मानी होती आज मुझे रोना नहीं पड़ता। प्लीज माँ मुझे घर से ना निकाले, मैं कहाँ से जाऊंगी। वह गोरी को अपने साथ घर में ही रख लेती है। वह दूसरी तरफ छह कालू कौवे ने चिड़िया को परेशान में गया, वह मीठी मीठी बातों में फंसा लिया था। चंदा जी ये देखो आपके लिए मैं पायल लाया हूँ, कितने अच्छे लगते हैं। इतनी छोटी उम्र में विधवा हो गई, मुझे बहुत दुख होता है सुनकर। खालू जी होने को कौन टाल सकता है। चंदा जी कभी भी कोई भी मदद की जरूरत पड़े तो मैं मदद कर सकता हूँ, हर समय मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। घर में राशन सा पानी सभी तो पूरा है ना। जी हाँ सभी पूरा है। आपकी पत्नी कितनी किस्मत वाली होगी, लेकिन मेरी तो किस्मत फूटी है। अंजलि भाभी तो कितनी अच्छी, आपका कितना ख्याल रखती है। भला आपका पूरा परिवार है बेटा है। कालो का चंदा के सामने झूठ मूठ का रोने लगता है। वैसे तो मैं किसी से नहीं कहता हूँ, मगर आज तुम्हें बात ही देता हूँ। मेरी पत्नी एक नंबर की चालबाज है, वह मुझसे प्यार नहीं करती है, किसी और से प्यार करती है। ये तो बहुत बुरा कभी है। अब मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी से कुछ मत कहना, मुझे छोड़कर चली जाएगी। आप जैसे पति बड़े भाग्य से मिलती है। एक चमेली है जिसकी आपकी परवाह ही नहीं। ऐसे कलूक व मन ही मन बहुत खुश होता है। दोनों में बातचीत बढ़ती है और कालू से उसे प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ गोरी अंडा देता है। गोरी बेटी 15 दिन बाद तेरे एंड से बच्चे निकल आएगी, अपने पापा का पूछेगा तो क्या जवाब दोगे। माँ मेरे लिए वह मर गया है और कहीं दोबारा मिला तो मैं उसकी जान ले लूंगी, सारी जिंदगी खराब कर दे। बेटी उसे बुरा सपना समझकर भूल जा, मैं अब दान लेने जा रही। माँ आप घर पर हैं, मैं दाना कम कर लाऊंगी, आप अंडे का ख्याल रखो, मैं दान लेने जा रहा हूँ। ठीक है। ऐसे गोरी कभी घर से निकलते हैं। वह एक कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया आप दान कमाने जा रही हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। चींची किसका मुंह देख लिया, सुबह सुबह मैं तुम्हें अपने साथ कहीं नहीं ले जाऊंगा। तुम वही हो ना जो शादी वाले दिन घर से भाग गई हो, अब तेरे निकम में उसे कालू ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। ऐसे कवियों का ही हसन होता है। फिर चिड़िया रोने लगती है, कबूतर उसे कड़ी खोटी सुनाकर चली जाती है। कालू कुमार रोने लगती है। फिर तभी वहाँ मिठू तोता आता है। अरे गोरी भाभी आप क्यों रो रही हो, क्या बात है। कालू से झगड़ा किया है। तोते नाम ना लेना, उसकी वजह से ही मैं ये सुन रहा हूँ, मुझे उसकी सच्चाई क्यों नहीं बताई। काहे का दोस्त, एक दिन ऐसे ही मुलाकात हो गई, वह मुझे अपना जबरदस्ती दोस्त बना लिया। मैं भी उसे उसी दिन का मूल हूँ जब सोने के झुमके दिए थे। सोने के झुमके नकली झुमके थे। फिर गोरी कभी सारी कहानी को बताता है। ये तो बहुत बड़ा निकला, मगर मुझे कहीं मिला तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सारा बदला लूंगा। अब तुम चिंता मत करो, ये लोग दाना लेकर घर जाओ। ऐसे मिठू तोता अपना दाना गोरी कभी को दे देता है, उसे घर भेज देता है। वह फिर अपने घर चली जाती है। कालू जी मैं कई दिनों से देख रही हूँ चिड़िया के घर जाने लगी हो। अरे भाई तुम तो मुझ पर शक करने लग गई हो, मैं तो बस काम से जाता हूँ, नहीं पसंद तो मैं मना कर दूंगा। तुम मुझसे मदद लेने नहीं आएंगे, तभी से मोटर ठीक करवाती है तो कभी किया। हाँ कालू जी आप आए तो मना कर देना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, जैसे मैं हूँ वैसे लगता है किसी की दुश्मन है। ऐसे कालू की पत्नी कौन दोनों पर शक हो जाता, मगर एक रात वह दोनों छिपकर बातें कर
करती है चंदा जी आप मैं उसे चमेली के साथ नहीं रह सकता वह मुझे मारती है तो कालू जी यहाँ से कहीं दूर चलते हैं और शादी कर लेते हैं खुश और शिवराज जीवन जिएंगे आज तो तुमने मेरे दिल की बात का डाले चलो आज ही चलते हैं इस जंगल छोड़ को मैं अपने घर से अपना कीमती सामान ले आता हूँ तो कालू को अपने घर का सारा कीमती सामान ले आता है चंदा कभी के साथ जंगल छोड़कर चला जाता है बुरी तालुका भी नहीं इस बार अपने चमेली पत्नी को छोड़ दिया था आए रे मैं लुट गई है रे मैं लुट गई मेरा पति भाग गया रात से गायब है मेरी पड़ोसन चंदा भी रात से गायब है कालू ने आपको छोड़ दिया है बुरा कभी के साथ दोस्ती कर ली है सब तो मुझे हुआ था मगर यह नहीं पता था कि वह दूसरी शादी लाचा लगा अभी यहीं रहेंगे ये घर मेरे मामा जी का है आप ये घर मेरा हुआ हाँ कालू जी आप पता चलेगा उसे चमेली को बड़ी दुख दिए हैं एक दिन मिट्ठू तोता प्यार पर बैठा था कालू कुमार गोरी कभी को बुला लेता है खालू कौवे को डर के मारे पसीने छूट रहा था तुम दोनों कौन हो ऐसे मेरे घर में क्यों घुस गए हो तो अच्छा आप मुझे भूल भी गए मैं तो तुम्हारे पत्नी हूँ मुझे छोड़कर कहाँ भाग गए थे मैं तुम्हारा कालू अब ये कौन है मारो इस कालू को मारो इस धोने की जिंदगी बर्बाद कर दी है इसकी चमेली पत्नी है दोनों नहीं तीनों असल में ये खुद धोखेबाज मिला जमकर पिटाई करते हैं और वहां से चली जा रात को कनों को वह घर जाता है चंदा उनको बुला रखा था वह कालू कौवे की मोटी डंडे से मार लगती है मुझे सब पता चल गया चमेली आई थी घर तुम पति नहीं जल्लाद हो और तुम्हारा कोई नहीं इस घर में से निकल जाओ मैं अपनी बेटी को अकेले पाल लूंगी मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है ऐसे कालू कौवे को घर से भगा देते हैं सब पक्षी से तमाशा देख रहे थे वह अपने जंगल में कहीं नहीं रहने देते हैं फिर वो खालू का दूसरे जंगल चली जाहर तक कर पहाड़ों पर चला जाता है और वहां पर जाने के बाद एक चीज का जाता है तो प्यारे दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।